क्या सोलो लेवलिंग को 2024 की बेस्ट एनिमे लिस्ट में डाला जा सकता है? अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि इस साल का बेस्ट एनिमे सोलो लेवलिंग होने वाला है। तो जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब तक शायद सोलो लेवलिंग के 2 या 3 एपिसोड्स आ भी गए होंगे। और अगर तुमने अभी तक सोलो लेवलिंग स्टार्ट नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी स्टार्ट करो ना। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुमने ये 2 एपिसोड्स देख लिए तो तुम इसकी मानवा भी जरूर पढ़ोगे। और हाँ, साउथ कोरिया में कॉमिक्स को मानवा बोलते हैं। अब सोलो लेवलिंग एक ऐसे बंदे के ऊपर बेस्ड है जिसका नाम संग जिन वू है और वो अपने वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक बंदा जिसे वीकेस्ट हंटर का टाइटल मिला हुआ था वो वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बन जाता है। और यार चिंता मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, बस आगे के कुछ एपिसोड्स के बारे में तुम्हें बताऊंगा। वैसे तो मैंने सोलो लेवलिंग 1 साल पहले ही पढ़ ली थी, लेकिन ये एपिसोड्स देखने के बाद मुझसे तो नहीं रुका गया यार। तो मैंने दोबारा पूरी मानवा पढ़ ली और भाई एक बात बोलना चाहूंगा, मजा आ गया। और मैं चाहता हूँ कि ये मजा तुम भी लो। तो मैं तुम्हें आगे के चैप्टर्स के बारे में बताऊं उससे पहले एक रिकैप करते हैं ताकि सबको एक बेसिक आइडिया हो जाए। तो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में कहीं पर भी पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं और इन पोर्टल्स के अंदर डंजन्स होते हैं जिसमें मॉन्स्टर्स होते हैं और उनको डिफीट करने के लिए कुछ हंटर्स भी हैं। अब इन हंटर्स के पास अलग अलग पावर्स और एबिलिटीज होती हैं और ये 5 रैंक्स में डिवाइडेड होते हैं। एस रैंक सबसे हाईएस्ट, फिर ए, बी, सी, डी और ई रैंक सबसे फुद्दू। और हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी ई रैंक पर ही है और वो फुद्दुओं का भी फुद्दू है यार। लेकिन इन पोर्टल्स की भी अपनी एक रैंकिंग होती है। तो अगर ई रैंक वाला बंदा एस रैंक वाले पोर्टल में चला गया तो खेल खत्म। अब इन पोर्टल्स में से मॉन्स्टर्स खुद बाहर नहीं आते, लेकिन अगर एक हफ्ते में पोर्टल को बंद नहीं किया गया तो ये सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे और ह्यूमंस के लिए थ्रेट बन जाएंगे। तो हंटर्स पोर्टल में जाकर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करते हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है। तो पहले वाले एपिसोड में एक आइलैंड दिखाया जाता है जिधर कुछ हंटर्स चींटियों से लड़ रहे होते हैं और ऐसी चींटियां जो इंसानों से 10 टाइम्स बड़ी हैं। और फिर वहां कुछ एस रैंक के हंटर्स आते हैं और वो सारे हंटर्स को बचा लेते हैं। अगले सीन में संग जिन वू एक रेड के लिए जा रहा होता है और हमें ये पता चलता है कि वो हंटर की जॉब सिर्फ अपनी मदर के मेडिकल बिल्स और सिस्टर की एजुकेशन के लिए कर रहा है। तो संग जिन वू रेड से पहले अपने टीम मेंबर से मिलता है और उसे देखकर सारे हंटर्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि जब उसका खुद का लेवल इतना वीक है तो सोचो डंजन का लेवल कितना वीक होगा। और सब यही सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि सब सरवाइव कर लेंगे और ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। लेकिन ये हंटर्स जब किसी मॉन्स्टर को मारते हैं तो उनमें से एक मैजिकल आइटम निकलता है जिसे बेच के हंटर्स खूब सारा पैसा कमाते हैं। अब डंजन के अंदर सारे हंटर्स मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं, लेकिन संग जिन वू एक पिद्दे से गॉब्लिन से पिट जाता है और ये हीलर उसे हील करती है। तब संग जिन वू सोचता है कि इस घटिया से स्टोन के लिए मैंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। और फिर फाइनली बाकी के हंटर्स मिलके डंजन बॉस को डिफीट कर देते हैं। लेकिन उन्हें वहां पर एक और टनल मिलती है और सारे मिलके ये डिसाइड करते हैं कि वो और ज्यादा लूट करने जाएंगे। टनल के रास्ते में ये हीलर संग जिन वू से डेट के लिए पूछती है और उसके बाद सारे हंटर्स गेट के सामने पहुंचते हैं और उसके अंदर जाते हैं। तो वहां पर एक रूम होता है जिसमें काफी बड़े बड़े स्टैचूज होते हैं और एक थ्रोन में सबसे बड़ा स्टैचू बैठा होता है। वहां पर एक एंशिएंट स्क्रिप्ट होती है जिसमें कुछ कमांड्स लिखे होते हैं और जो भी इन कमांड्स को फॉलो नहीं करेगा वो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। लेकिन तभी ये हीलर बोलती है कि उसने स्टैचू की आई को मूव होते हुए देखा और उसी टाइम दरवाजा बंद हो जाता है। और जैसे ही एक बंदा उस दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश करता है, दरवाजे पर खड़े स्टैचूज उसकी गर्दन उड़ा देते हैं। और ये देखकर तो भाई जो सबकी फटी ना, क्या बताऊं। लेकिन जैसे ही संग जिन वू पीछे मुड़कर देखता है तो थ्रोन पर बैठे स्टैचू की आईज मूव होती हैं और उसकी आंखों से आग निकलती है और जो स्टैचू के सामने बेंड नहीं होता वो तो मर ही जाता है। और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में संग जिन वू टीम लीडर से बात करता है और देखता है कि उसका तो हाथ ही गायब हो गया, लेकिन चलो जान बची। बट हर ग्रुप में एक चमन तो होता ही है। वैसे ही इस ग्रुप का चमन है ये। इसे लगता है कि ये भागकर गेट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस बार तो इसे मरने के लिए स्टैचू को ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा और ये हवा में ही गायब हो गया। ये देखकर संग जिन वू को समझ आ गया कि ये स्टैचू जब चाहे तब हमें मार दे, लेकिन ये मारता क्यों नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसे स्क्रिप्ट पर लिखे कमांड्स याद आते हैं जिसमें पहला कमांड होता है वर्शिप द लॉर्ड। तो संग जिन वू सबको बोलता है कि स्टैचू के सामने अपना सर झुका लो और ऐसा करते ही स्टैचू के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और सबको लगता है कि वो बच गए। लेकिन तभी वो स्टैचू खड़ा होता है और अब चारों तरफ डर का माहौल है। तभी संग जिन वू को दूसरा कमांड याद आता है जो है प्रेज द गॉड। लेकिन फिर से एक चमन बोलता है कि मुझे ट्राई करने दो, मुझे सब आता है। लेकिन ये स्टैचू अपनी क्रीपी सी स्माइल के साथ उसको चींटी की तरह पिचका देता है और ये देखने के बाद तो सब इधर उधर भागने लगते हैं। और जैसे ही ये बंदा एक स्टैचू के आगे खड़ा होता है वो स्टैचू इसको बीच से काट देता है। अब संग जिन वू को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और वो देखता है कि जो भी बंदा किसी स्टैचू के सामने खड़ा हो रहा है वो स्टैचू मूव करने लगता है। तो संग जिन वू को उधर इंस्ट्रूमेंट्स वाले स्टैचू भी दिखाई देते हैं और जैसे जैसे लोग उन स्टैचूज के सामने खड़े होने लगते हैं तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजने शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक स्टैचू के सामने अगर 2 लोग खड़े होंगे तो वो स्टैचू इंस्ट्रूमेंट्स प्ले नहीं करेगा। तो संग जिन वू हीलर को इस स्टैचू पर छोड़कर दूसरे स्टैचू की तरफ भागता है और बड़ा वाला स्टैचू उसे फॉलो करने
लगता है, लेकिन संग जिन-वू कूद कर गलती से दूसरे स्टैचू के पास आ जाता है और उससे भी बचने के लिए वो उधर से इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू पर रेंगता हुआ जाता है और सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजने लगते हैं और ये बड़ा वाला स्टैचू वापस अपने थ्रोन पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन संग जिन-वू का एक पैर कट जाता है और ये हीलर उसे हील करने की कोशिश में अपनी सारी पावर्स यूज कर लेती है, बट तभी जमीन से एक ऑल्टर निकलता है और तीसरी कमांड होती है प्रूव योर फेथ टू गॉड। इसका मतलब है कि किसी एक को अपनी बलि चढ़ानी होगी, लेकिन उस टीम का लीडर अपनी बलि देने के लिए जाता है तो उधर एक फ्लेम जलती है, तो सब उस जगह पर जाते हैं तो सारी फ्लेम्स जलने लगती हैं और ऑल्टर में से एक करंट निकलता है जो बाकी की ब्लू फ्लेम्स को जलाता है और तभी उस रूम का गेट ओपन हो जाता है और सारे सोल्जर्स उनकी तरफ मूव करने लगते हैं और संग जिन-वू सबको बोलता है कि अगर तुम स्टैचूज को देखोगे तो वो मूव नहीं करेंगे और तभी एक लड़की वहां से भाग जाती है और गेट क्रॉस कर लेती है और संग जिन-वू को समझ आ जाता है कि अगर कोई सर्कल से बाहर निकलेगा तो येलो फ्लेम्स बंद होंगी और ब्लू फ्लेम्स टाइमर हैं और जिस बंदे ने संग जिन-वू को पकड़ा होता है वो भी भाग जाता है तो दूसरी फ्लेम भी बंद हो जाती है और ब्लू फ्लेम्स तो टाइम के साथ बंद हो ही रही हैं। अब सर्कल में बचे ये 4 लोग, तो संग जिन-वू उनको समझाता है कि अगर हम ब्लू फ्लेम्स के बंद होने का वेट करेंगे तो दरवाजा बंद नहीं होगा और हम सब बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक बंदा बोलता है कि ये भी हो सकता है कि हम सारे यहीं पर ट्रैप हो जाएं और कोई भी ना बचे और वो भी उधर से भाग जाता है। अब बचे ये तीनों और अब सारे स्टैचूज आगे मूव भी कर रहे हैं तो जल्दी ही कुछ करना होगा। तो टीम का लीडर खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है और हीलर को बोलता है कि संग जिन को लेकर यहाँ से निकल जाओ, बट अपनी पावर्स का ज्यादा यूज करने की वजह से उसके पैर मूव नहीं करते। तो संग जिन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और वो अपना क्रिस्टल हीलर को देकर दोनों को उधर से भेज देता है। जैसे ही गेट बंद होता है तो सारे स्टैचू संग जिन-वू पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और एंड में ऑल्टर पर उसकी बलि चढ़ा दी जाती है और वो मरते टाइम यही सोच रहा होता है कि बस उसे एक चांस और मिल जाए। तभी लास्ट वाली ब्लू फ्लेम बंद होती है और सामने एक नोटिफिकेशन स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें ये लिखा होता है और अगर संग जिन इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। लेकिन संग जिन इसी चांस का वेट कर रहा था तो वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ पर दूसरा एपिसोड भी खत्म। अब इसके बाद से संग जिन की पूरी लाइफ चेंज होने वाली है। अभी तक उसे वीकेस्ट हंटर के नाम से जाना जाता था, अब उसे मोस्ट पावरफुल हंटर के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में संग जिन एक हॉस्पिटल में उठता है और उसे लगता है कि ये सब एक ड्रीम था और तभी वहां पर हंटर गिल्ड के 2 इंस्पेक्टर आते हैं जो संग जिन को बाकी मेंबर्स के बारे में बताते हैं कि सब ठीक है। लेकिन जब हंटर गिल्ड के इंस्पेक्टर और व्हाइट टाइगर गिल्ड के लोग उस रूम में जाते हैं तो उधर उन्हें सिर्फ संग जिन ऑल्टर के ऊपर पड़ा हुआ मिलता है और कोई भी स्टैचूज नहीं मिलते। अब ये इंस्पेक्टर इधर ये बातें बताने के लिए नहीं आए होते, उन्हें लगता है कि संग जिन की डबल अवेकनिंग हुई है तो वो वही चेक करने के लिए आए थे। वैसे तो एक बार हंटर की अवेकनिंग हो गई या फिर बोले कि पावर्स मिल गई तो फिर दोबारा नहीं मिलती, बट कुछ केसेस में डबल अवेकनिंग हो जाती है और हंटर्स की रैंक एकदम से बढ़ जाती है। जैसे कोई सी रैंक वाला बंदा सीधे ए रैंक पर चला जाता है या फिर ए रैंक वाला सीधे एस रैंक पर। अब ये इंस्पेक्टर एक मैजिक पावर डिटेक्टर पर संग जिन को हाथ रखने के लिए बोलता है ताकि उसकी पावर्स का मेजरमेंट लिया जा सके, बट मेजरमेंट करने के बाद भी उसका लेवल सबसे कम होता है और एक इंस्पेक्टर बोलता है कि लोवेस्ट ई रैंक भी 70 तक है और इसका तो सिर्फ 10 है और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तभी उसके सामने एक मैसेज आता है और वो देखता है कि उसका कटा हुआ पैर भी वापस आ गया और सारी इंजरीज ठीक हो गई। अब वो स्क्रीन को चेक कर ही रहा होता है लेकिन तभी उसकी सिस्टर आ जाती है और वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम्हें भी ये स्क्रीन दिख रही है और उसकी सिस्टर बोलती है तुम्हारा भेजा तो ठीक है ना। इसके बाद संग जिन मेल खोलता है तो उसमें कुछ मैसेजेस होते हैं। तब उसे याद आता है कि ऐसा कुछ उसने उस रूम के अंदर भी देखा था और ये मैसेजेस भी सेम वैसे ही हैं। अब मैं तुम्हें बता दूं कि ये एक गेम की तरह है जिसमें इसे कुछ डेली क्वेस्ट को पूरा करना होता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके और सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद उसे रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन अगर टास्क कंप्लीट नहीं हुए तो पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन ये सब इग्नोर करके वो वापस हो जाता है और टास्क कंप्लीट ना करने की वजह से उसको पेनल्टी लग जाती है और ये सिस्टम उसे एक डेजर्ट में लाकर फेंक देता है जिसमें उसे अब 4 घंटे तक सरवाइव करना पड़ेगा और वो भी इस मॉन्स्टर के साथ। तो भाई यहाँ पर चैप्टर होता है खत्म। लेकिन संग जिन वो अपनी जर्नी में किस तरह के मॉन्स्टर से फाइट लेगा और क्या क्या पावर्स उसको मिलेंगी ये तो अब आगे ही पता चलेगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि वन पीस में सांजी का नाम पहले नारुतो होने वाला था और सांजी का डिजाइन भी ये वाले सांजी से बहुत अलग होने वाला था। अब सांजी के बारे में कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने हैं तो इस वीडियो को देखो और मेरी क्रू को ज्वाइन करना है तो सब्सक्राइब कर लो यार। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।